now by taking an example, how the problem is identified, how objectives and hypotheses are being written, we shall discuss. The purpose is that students, former students working as a teacher in different schools of the Faculty of Education, Patna University, will undertake action research in their school. This is the objective of lecture, and particularly this example of action research related lecture. So let us see. Suppose we are taking a problem. ये प्रॉब्लम पहला तो हम लोग प्रॉब्लम क्या है हमारा, इट इज, वी शैल नॉट राइट एवरीथिंग बट स्पेल डाउन. A study to improve the spelling errors in English among primary school students. तो ये हमारा प्रॉब्लम है, और ये इसलिए बताया कि इसी तरह का प्रॉब्लम जनरली हम लोग लेते हैं, क्योंकि हमने कहा ना कि लोकल लेवल पे डे टू डे की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. तो एक तो ये हुआ कि ये प्रॉब्लम क्या है, ए स्टडी टू इम्प्रूव दी स्पेलिंग एरर्स इन इंग्लिश एमॉन्ग प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स. ऑब्वियस है, इंग्लिश टीचर महसूस करता है और करता है. इसमें इन्वेस्टिगेटर कौन है? इन्वेस्टिगेटर कौन हो सकता है? ऑब्वियस है इंग्लिश टीचर, क्योंकि वही एक्सपीरियंस्ड है. अब मैथमेटिक्स का टीचर इंग्लिश का काम तो करेगा नहीं, क्योंकि उस तो इंग्लिश पढ़ा नहीं रहे हैं. एंड दैट इज नेसेसरी, क्योंकि जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं उसमें उस फील्ड का आदमी होना जरूरी है, उसमें ज्ञान होना जरूरी है. अब थोड़ा सा हम लोग इसके बैकग्राउंड पे बात कर लें. बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम. इफ वी डिस्कस अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट और प्रॉब्लम, सो द इंग्लिश टीचर, कहां से दिमाग में आया प्रॉब्लम, उसकी तरफ इशारा है. द इंग्लिश टीचर हैज ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपीरियंस दैट स्टूडेंट्स कमिट मोर एरर्स इन इंग्लिश स्पेलिंग्स. He, she has noted several types of spelling errors in the students' home assignment, compositions, translations and their written work. मतलब प्रॉब्लम कैसे आता है, इस पे भी हमने डिस्कशन किया है. तो ये एक बैकग्राउंड हुआ. बैकग्राउंड का मतलब है कि कैसे प्रॉब्लम और किसके दिमाग में प्रॉब्लम आ सकता है, उसकी तरफ इशारा करता है. Following the related steps, रिसर्च प्रपोजल विल बी प्रिपेयर्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर. क्योंकि पहले तो रिसर्च प्रपोजल ही बनेगा ना, आइडेंटिफिकेशन, उसी में डिलिमिटिंग एंड डिफाइनिंग होगा. सो फॉलोइंग द रिलेटेड स्टेप्स, रिसर्च प्रपोजल विल बी प्रिपेयर्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर वेयर ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस विल बी रिटन एज. अब देखिए, ऑब्जेक्टिव्स इसका हमने लिखा है, इसीलिए कैसे लिखा जाता है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये स्लाइड भी है पहले वाले लेक्चर में, फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर में, वहां से आप देख भी सकते हैं और आप खुद भी बना सकते हैं. सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एग्जांपल? टू मेक द स्टूडेंट सेंसिटिव टू देयर स्पेलिंग एरर्स इन इंग्लिश. देखिए, ये स्टूडेंट के एटीट्यूडनल, वहां हम लोगों ने कहा ना था कि लर्नर्स के एटीट्यूड और टीचर के एटीट्यूड, उसी तरफ इशारा. टू रेज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ करेक्ट स्पेलिंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द एटीट्यूडनल एस्पेक्ट. टू इम्प्रूव, यहां देखिए जो काम करना है वो अब यहां आया. टू इम्प्रूव द इंग्लिश स्पेलिंग मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट्स. एंड द फोर्थ, टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ अचीवमेंट इन इंग्लिश. ऑब्वियस है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर देंगे तो अचीवमेंट इम्प्रूव हो जाएगा. और अचीवमेंट के टर्म में यदि हम कोई रेमेडी किए हैं तो उसका इफेक्ट भी हमको दिख जाएगा कि इंप्रूवमेंट अचीवमेंट में हुआ कि नहीं हुआ. लेकिन 4 हाइपोथेसिस हम तभी बनाते हैं जब उसको टेस्ट करते हैं. ऑब्जेक्टिव हम ये बना सकते हैं कि हम उसके एटीट्यूड में परिवर्तन करेंगे, जैसा कि शुरू के 2 ऑब्जेक्टिव के बारे में हमने कहा. हियर अगेंस्ट द प्रॉब्लम देयर आर ओनली 2 हाइपोथेसिस. द मॉडिफिकेशन एंड इंप्रूवमेंट मे बी डन इन इंग्लिश स्पेलिंग एरर्स बाय प्रॉपर करेक्शन ऑफ इंग्लिश रिटन वर्क. अब हमने बताया था कि एक्सपीरियंस टीचर को पता है, वो उपाय सोचता है कि क्या हो सकता है नहीं, और तब ये वो अपने उपाय को ऑब्जेक्टिव के रूप में, चूंकि टेंटेटिव सॉल्यूशन को हाइपोथेसिस कहते हैं, इंटेलिजेंट गेस को हाइपोथेसिस कहते हैं, और उसी के आधार पे हाइपोथेसिस बना.
The modification and improvement may be done in English spelling errors by proper correction of English written work. अब ये रिटन वर्क करा के करेक्शन करके देखा जाएगा कि स्पेलिंग मिस्टेक्स कम हुआ तो कितना हुआ. And the second hypothesis, the spelling of words and their meanings should be emphasized by the teacher to improve the spelling errors in English teaching. क्योंकि हम लोग जब लैंग्वेज टीचिंग की बात करते हैं तो डिफिकल्ट वर्ड्स को डील करना भी एक पार्ट है उसका, जिसको हम लोग हिंदी में काठिन्य निवारण कहते हैं. सो if you take a problem that is related to improve the spelling mistakes of students, then you have to write some objective hypothesis and from here you have to start. But the most technical part is to write the objective and followed by hypothesis. So this is all about this example part, which is very much related to English as a concept. Thank you very much.